Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ा था जो कि था नाउन्स। आज हम पढ़ेंगे आपका थर्ड चैप्टर जो है नाउन्स इन नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स, a noun which refers to one person, animal, place or thing is said to be in the singular number। यानी कि अगर हम एक नाउन की बात करते हैं, फिर वो चाहे एक इंसान हो, एनिमल हो, प्लेस हो या थिंग हो, जो सिंगुलर नंबर, सिंगुलर यानी कि एक, सिंगल, वन, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए, अ नाउन विच रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। यानी कि वही चीज, चाहे कोई इंसान हो, जानवर हो, प्लेस हो, थिंग हो, कुछ भी हो, वन और मोर देन वन यानी कि दो या दो से ज्यादा अगर है तो वो प्लूरल है, यानी कि प्लूरल नंबर। तो अगर स्टूडेंट्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग की बात हुई तो वो सिंगुलर नाउन होगा क्योंकि वो वन है, सिंगल है। यहीं पे अगर प्लूरल नंबर की बात हुई तो प्लूरल यानी कि दो या दो से ज्यादा, वो आपके प्लूरल हो गए। आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। रूल नंबर 1, मोस्ट नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल by adding s to the singular। यहाँ पर क्या कहा है स्टूडेंट कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल बन जाते हैं, कब? जब हम उनमें s ऐड कर देते हैं उनके एंड में। यहाँ पर देखिए आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं सिंगुलर और प्लूरल। चेयर, चेयर्स, यानी कि चेयर है, सिंगल है, वन है तो एक चेयर हो गई। प्लूरल में जब हमने से किया यानी कि दो या दो से ज्यादा तो वो चेयर्स हो गई, हमने लास्ट में एस लगा दिया उस वर्ड के आगे तो वो प्लूरल, यानी कि दो या दो से ज्यादा चेयर्स हैं तो वहां प्लूरल आ गया। इसी तरीके से देखिए, ट्री, ट्रीज, काउ, काउज, विंडो, विंडोज, गर्ल, गर्ल्स, बी, बीज, प्लेट, प्लेट्स, रोज, रोज, आई, आईज, बॉल, बॉल्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, नाउन्स एंडिंग इन अ हिसिंग साउंड। यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए, नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच एंड एक्स एड्स ई एस टू द सिंगुलर फॉर्म। जैसे कि कुछ हिसिंग साउंड करके ऐसी कुछ आवाज आती है, उससे वो जो वर्ड एंड होता है उनसे भी प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं कुछ वर्ड्स। यहाँ पर देखिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सिंगुलर और प्लूरल। एस, एसेस, सिज, एक हिसिंग साउंड आ रहा है ना। इसी तरीके से देखिए, गैस, गैसेस, ग्लास, ग्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, चर्च, churches, bush, bushes, bench, benches, watch, watches, brush, brushes, match, matches, wish, wishes। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, हिसिंग साउंड जब आता है तब भी हम चेंज कर सकते हैं ES लगाकर। आगे देखिए, थर्ड रूल देखिए स्टूडेंट्स आपका, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन O also form their plural by adding es to the singular। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, बफेलो, बफेलोज, es लगाया हमने लास्ट में। कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर, उसमें लास्ट में es लगाने पे वो प्लूरल हो जाते हैं, जैसे कि बफेलो, बफेलोज, टमेटो, टमेटोज, हीरो, हीरोज, पटैटो, पटैटोज, नरगो, नरगोस, मैंगो, मैंगोज। हमने यहाँ पे ES लगाया है तो यहाँ पर ओज की आवाज आ रही है। आगे देखिए, बट सम नाउन्स दैट एंड इन ओ फ्रॉम देयर प्लूरल्स इन द नॉर्मल वे। जैसे कि पियानो, पियानोस, बैम्बू, बैम्बूज, फोटो, फोटोज, स्टीरियो, स्टीरियोज। यहाँ पर जैसे कि आपको बताया, जरूरी नहीं है कि जो भी वर्ड ओ से एंड हो उसमें ES ही लगे, कुछ में सिर्फ सिंपल एस से भी काम चल सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखे कुछ ऑप्शंस, पियानोज, बैम्बूज, फोटोज, स्टीरियोज एक्सेट्रा। अब देखिए आगे, सम नाउन्स एंडिंग इन ओ हैव टू प्लूरल फॉर्म्स। यानी कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो ओ से तो एंड होते हैं लेकिन उनके दो तरीके के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कार्गो, कार्गोस, कार्गोज। हम कार्गो को
प्लूरल फॉर्म में दो तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ एस भी लगा सकते हैं और ई एस भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से वॉल्केनो, वॉल्केनोज में हम सिर्फ एस भी लगा सकते हैं और ई एस भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आइए देखिए आपका फोर्थ रूल जो है, nouns ending in f and fe form their plurals by adding the f and fe into ves, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो f या fe से एंड होते हैं, उनको जब हमें प्लूरल करना होता है तो हम उनको हटाकर f या fe को हटाकर ves लगा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, calf, calves, life, lives, leaf, leaves, knife, knives, wife, wives, half, halves, thief, thieves, wolf, wolves, loaf, loaves, shelf, shelves। आगे देखिए स्टूडेंट्स, बट सम नाउन्स एंडिंग इन एफ फॉर्म देयर प्लूरल्स इन द नॉर्मल वे, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एफ से ही एंड होते हैं, लेकिन उनमें वीईएस लगाने की जरूरत नहीं होती, उनमें सिंपली एस लगाकर भी आप उन्हें प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, गल्फ, गल्फ्स, रूफ, रूफ्स, हूफ, हूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, डाफ, डाफ्स, चीफ, चीफ्स। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, सम नाउन्स एंडिंग इन एफ हैव टू प्लूरल फॉर्म्स, वन फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग द एफ एंड एडिंग वीईएस, द अदर बाय सिंपली एडिंग एस। यानी कि स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो एफ से तो एंड होते हैं, लेकिन उनको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो वो दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो वो वीईएस में एंड होंगे या फिर उनमें सिर्फ सिंपल एस भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, डॉर्फ, ड्वार्फ्स और ड्वार्फ्स, हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, स्कार्फ, स्कार्व्स और स्कार्फ्स, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हूफ, हूव्स और हूफ्स, ये भी दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स और हैंडकरचीव्स, दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप। आगे देखिए आपका है फिफ्थ रूल जो है, इफ अ नाउन एंड्स इन वाई and the y has a consonant before it, its plural is formed by changing the y into ies। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो y से एंड होता है और y से पहले एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी कि वोवेल्स से अलग, यानी कि ए ई आई ओ यू नहीं है, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा वर्ड है जो y से एंड होता हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लगता हो, y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, तो वहां पर लास्ट में y को हटाकर IES का यूज करते हैं उसे प्लूरल बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स, आर्मी, आर्मीज, रिप्लाई, रिप्लाईज, फ्लाई, फ्लाईज, लेडी, लेडीज, बॉडी, बॉडीज, बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज, कंट्री, कंट्रीज, पोनी, पोनीज, डेजी, डेजीज, फेरी, फेरीज, डेयरी, डेयरीज। आगे देखिए स्टूडेंट्स, however if the noun ends in y and the y has vowel before it, its plurals is formed by adding s to it। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो y से तो एंड होते हैं पर y से पहले उनके वोवल लगा हो, अगर कॉन्सोनेंट नहीं हो, ऊपर हमने कॉन्सोनेंट की बात की है, नीचे यहाँ बात कर रहे हैं हम, अगर y से पहले वोवल हो तब हम सिंपली बस एक s लगा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, बॉय, बॉयज, रे, रेज, टॉय, टॉयज, वैली, वैलीज, स्टोरी, स्टोरीज, डोंकी, डोंकीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, रूल 6, a few nouns from their plurals by changing inside vowel or vowels of the singular। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने वॉवल्स को चेंज कर लेते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनने के लिए। जैसे कि फूट, फीट, यहाँ पर हमने एस यूज नहीं किया, ई एस यूज नहीं किया, वीई एस यूज नहीं किया, आई ई एस यूज नहीं किया, हमने कोई भी अलग फॉर्म यूज नहीं किया प्लूरल बनाने के लिए। यहाँ पर हमने
वॉवल को ही चेंज कर दिया एक अलग वॉवल में, जैसे कि फूट है तो फीट हो गया, ओ की जगह ई आ गया। मैन है मेन हो गया। माउस माइस। टूथ टीथ। आगे देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7 जो है आपका, प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सेन एंड दैट ऑफ अ चाइल्ड इज चिल्ड्रन। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि ऑक्सेन और चिल्ड्रन, इनमें हमने IES एस VES ऐसे कुछ भी लगाए नहीं है। यहाँ पर इनमें हमने वॉवल भी चेंज नहीं किया, इनका वर्ड ही अलग हो जाता है, इनका वर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, डेयर शीप डजन स्कोर एंड फिश हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल। यानी कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑक्सेन है, चिल्ड्रन है। ऑक्सेन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्स जब है और ऑक्स एक है अगर और दो हैं तो ऑक्सेन हो जाता है। इसी तरीके से चिल्ड्रन हम तब यूज करते हैं जब चाइल्ड होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया। इसी तरीके से जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं आपको, डियर शीप डजन स्कोर एंड फिश, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सिंगुलर वर्ड हैं। फिश भी है, शीप भी है, डियर भी है। इनको हम सिंगुलर में भी यही नाम से जानते हैं और प्लूरल में भी हम इन्हें यही कहते हैं। ना इनका कोई वर्ड चेंज होता है ऑक्स ऑक्सेन की तरह, चाइल्ड चिल्ड्रन की तरह, ना इनमें कोई एक्स्ट्रा वॉवल या कॉन्सोनेंट चेंज होता है, ना इनमें कोई ES SVES ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होता। ये एज इट इज जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे ही यूज होते हैं, चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 8 जो है आपका, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। यहाँ पर आपको कुछ नीचे नाउन्स दिए गए हैं, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। जैसे कि फर्नीचर, न्यूज, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, मशीनरी। यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स हमने अभी देखे हैं स्टूडेंट्स, ये सभी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। न्यूज को हम न्यूज ही कहते हैं, चाहे एक खबर हो या अनेक खबरें हो। हम खबर और खबरें हिंदी में तो कह देते हैं, लेकिन न्यूज वर्ड जो है वो हम हमेशा इसी तरीके से यूज करते हैं, चाहे एक न्यूज हो या दो से ज्यादा न्यूज हो। इसी तरीके से फर्नीचर है, ये जितने भी आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं ये सभी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। आगे देखिए रूल नंबर 9 देखिए आपका, सर्टन नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल ही यूज होते हैं, वो सिंगुलर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सिजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, सॉक्स, शॉर्ट्स, ड्रॉर्स। ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। हम सिजर्स कहते हैं, सिजर नहीं बोलते, सिजर रॉन्ग वर्ड है। सिजर्स यूज करना चाहिए हमें हमारे वर्ड्स में, प्लूरल वर्ड ही होता है ये। इसी तरीके से स्पेक्टेकल्स यानी कि जो चश्मे होते हैं आपके, स्पेक्स, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, लेकिन स्पेक्टेकल्स उसका पूरा वर्ड है तो एक स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, स्पेक्टेकल नहीं बोलते। इसी तरीके से टोंग्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, सॉक्स, शॉर्ट्स, ड्रॉर्स, ये सभी प्लूरल में ही यूज होते हैं, चाहे हम एक की ही बात क्यों ना कर रहे हों। इसी तरीके से रूल नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग प्लूरल फॉर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन द सिंगुलर। यानी कि कुछ ऐसे प्लूरल फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं हमें जो कॉमनली सिंगुलर भी यूज होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, मम्स, पॉलिटिक्स, मीसल्स, फिजिक्स, सोशल स्टडीज। यहाँ पर मोस्टली आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स के ही नाम दिखे हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम तरीके से यूज होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन्स नंबर्स में समझ में आए होंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आइए देखिए एक्सरसाइज। पहला है आपका सेक्शन ए जो है टिक द राइट ऑप्शन। उसका पहला क्वेश्चन देखिए, अ नाउन दैट रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा नाउन जो सिर्फ एक यानी कि वन पर्सन को डिनोट करता है, वो क्या है? ऑप्शंस आपके हैं, पहला ऑप्शन है आपका प्लूरल नंबर, दूसरा है सिंगुलर नंबर और तीसरा है डुअल नंबर। तो बताइए स्टूडेंट्स, एक ऐसा नाउन जो वन पर्सन यानी कि एक ही आदमी के लिए यूज होगा वो क्या होगा? यस यू आर राइट, इट्स ऑप्शन सेकंड जो है आपका सिंगुलर नंबर, क्योंकि सिंगल है, सिंगल यानी कि वन। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। अब देखिए आपका बी सेक्शन जो है आपका, गिव द सिंगुलर फॉर्म ऑफ। यानी कि आपको यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका आपको सिंगुलर फॉर्म लिखना है। अब यहाँ पर पहला है आपका कीज।
कीज जो है स्टूडेंट्स वो आपका सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होगा। कीज प्लूरल है यानी कि दो या दो से ज्यादा है, लेकिन अगर हम एक ही चाबी की बात करेंगे तो वहां से एस हटके सिर्फ की होगा, एक ही चाबी, तो KEY की। इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। अब देखिए आपका सेक्शन सी जो है आपका गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ, यानी कि आपको यहाँ पर इसके प्लूरल्स लिखने हैं। पहले है आपका ऑक्स। ऑक्स हमने ऊपर पढ़ा, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, ऑक्सेन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑक्सेन। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, साइड में आपको कुछ ऑप्शंस में वर्ड्स भी दिए हैं, तो आपको सही ऑप्शन चूज करके यहाँ पर फिल करना है ब्लैंक्स में। पहला देखिए, माई सिजर्स डैश ऑन दैट टेबल, यानी कि मेरी जो सिजर्स है वो क्या टेबल पर, लाइज या लाई, माई सिजर लाइज ऑन दैट टेबल, ऑप्शन 1, माई सिजर लाइज ऑन दैट टेबल। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन ई जो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिफाइन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी एक इंसान, जगह, वो नाउन की बात होगी, अगर हम सिंगुलर नाउन की बात करें तो इंसान, जगह, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी चीज का नाम, कुछ भी हो, जब वो सिंगल हो, वन हो, तो वो सिंगुलर नाउन होता है। अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर नंबर यानी कि वन, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से सेकंड देखिए, डिफाइन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या हुआ आपका स्टूडेंट्स, प्लूरल यानी कि दो या दो से ज्यादा, तो प्लूरल नंबर की अगर बात हो रही है तो दो या दो से ज्यादा, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, जगह हो, चीज हो, एनिमल हो, कुछ भी हो। आगे देखिए स्टूडेंट्स आपका सेक्शन एफ जो है, ईच सेंटेंस हैज एन अंडरलाइन नाउन। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें एक एक जो वर्ड है वो एक नाउन है, उसको अंडरलाइन कर रखा है। ऑन द लाइन राइट एस इफ इट इज अ सिंगुलर नाउन, राइट पी इफ इट इज अ प्लूरल नाउन। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस में एक ना एक वर्ड है जो कि एक नाउन है, उसको अंडरलाइन कर रखा है। अब साइड में जो आपको जगह दी गई है वहां पर आपको लिखना है कि वो जो पर्टिकुलर नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो एस लिखना है, प्लूरल है तो पी लिखना है। आइए देखिए पहला वाला है, शी हैज अ न्यू बेबी। बेबी क्या है, ये आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, बेबी यानी कि एक, वन, क्योंकि अगर ये प्लूरल होता तो बेबीज होता, AES लगा होता, तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर है, तो यहाँ पर आप साइड में लिखेंगे एस। इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन्स जो नंबर्स में हमने देखे हैं समझ में आए होंगे कि नाउन्स कितने तरीके के होते हैं, वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब नाउन्स नंबर्स में हम जब पढ़ रहे हैं तो वो है दो तरीके के, सिंगुलर और प्लूरल। तो हमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स किस तरीके से यूज करने होते हैं, किन वर्ड्स में किस तरीके का नाउन सिंगुलर लगता है, प्लूरल लगता है, वो हमने देखा। एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।